हेलो, स्वागत है आज की क्लास पे। आज हम समझेंगे कंपनी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। मतलब ये थोड़ा थ्योरेटिकल रहेगा आज का सेशन। एंड इसमें हम समझेंगे कि कंपनी क्या चीज़ होती है एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इसके फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। कंपनी अगर आप समझ गए तो फिर वो बेस बनेगा आगे आपके बाकी के क्वेश्चंस का। ठीक है, तो कंपनी का एक एग्जांपल लेते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, मीनिंग ऑफ कंपनी का। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक कंपनी का नाम है जैसे अमर प्रेम कंपनी। अमर प्रेम लीड कैरेक्टर्स थे सलमान खान और ये आपका आमिर खान। अंदाज अपना अपना मूवी में, अगर किसी ने देखी हो तो इसको मैं आपको क्रक्स में समझाता हूँ कि कंपनी जो है वो बनाई क्यों जाती है। तो कंपनी जो है वो बेसिकली एक एओपी है, एसोसिएशन ऑफ पीपल है। मतलब कुछ लोग एसोसिएट हो जाते हैं साथ में कि चलो हम साथ में काम करेंगे। ये एक आदमी है, ये दो आदमी है, ये तीन आदमी है। एसोसिएशन ऑफ पीपल है विद कॉमन कैपिटल। इन तीनों ने 100-100 रुपए अपनी जेब से लगाए ताकि वो 300 रुपए हो जाए। अगर आपने वो मेरी गोलगप्पा वाली स्टोरी देखी है, गोलगप्पा स्टैंड वाली, इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग टर्म्स वाली, तो लेट्स से एक गोलगप्पा स्टैंड है, वो खरीदना है, वो 250 रुपए का है। तो ना ये आदमी अफोर्ड कर सकता, ना ये कर सकता, ना ये कर सकता। तो इन्होंने कहा कि चलो पैसे जोड़ देते हैं, 300 रुपए टोटल हो जाएंगे, 250 का स्टैंड खरीद लेंगे, 50 रुपए से बाकी खर्चे कर लेंगे। तो कॉमन कैपिटल होना जरूरी है फॉर एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब प्रॉफिट। अब हमने जो स्टैंड लगाया था वो क्यों लगाया था, ताकि हम कुछ पैसे कमा ले, गोलगप्पे बेच के कुछ प्रॉफिट हो जाए, अपने खर्चे निकाल ले। तो मीनिंग में होता है कि कंपनी जो है इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पीपल विद कॉमन कैपिटल फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट। ठीक है, दूसरा, इसको जो पहचान है वो कहाँ से मिलती है। इसकी पहचान, कंपनी को पहचान कौन देता है। इट हैज टू बी अ कंपनी as defined under Companies Act 2013। ये इंडिया का जो एक्ट है जो इस चीज को डिफाइन करता है वो कंपनीज एक्ट 2013 है, ना कोई अदर लॉ, ना कोई अदर कंट्री का स्टैट्यूट या लेजिस्लेशन उसको डिफाइन कर सकता है। इंडिया की जो कंपनी है उसको इंडिया का कंपनीज एक्ट 2013 अगर मान्यता देता है तो ही वो कंपनी मानी जाएगी। ठीक है, तीसरा, तीसरा जो है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब ये क्या चीज है, क्या होती है कंपनी। तो इसमें मैं आपको सुनाता हूँ एक मिस्टर इंडिया की स्टोरी। मिस्टर इंडिया की स्टोरी आपको सबको मालूम है। उसमें अनिल कपूर होता है, घड़ी पहनता है, गायब हो जाता है। ठीक है, तो वो स्टोरी आपको रिकॉल हो रही है, उसी से हमें याद करना है। पहला, इट इज आर्टिफिशियल। कंपनी जो होती है वो आर्टिफिशियल होती है। तो जैसे मिस्टर इंडिया की स्टोरी है, वो एक नकली पिक्चर है, असली पिक्चर नहीं है। कंपनी जो होती है वो नकली होती है, असली नहीं होती। कोई ह्यूमन बीइंग नहीं होता, वो सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, दूसरा, इनविजिबल होती है। आप उसको देख नहीं सकते क्योंकि पेपर पे होती है। तो ऐसे कोई चलता फिरता इंसान तो है नहीं वो। तो मिस्टर इंडिया थे, मिस्टर इंडिया थे एक पिक्चर में, वो पिक्चर नकली थी। ठीक है, इनटैंजिबल। इनटैंजिबल मतलब जिसको आप छू नहीं सकते, छू के महसूस नहीं कर सकते। तो मिस्टर इंडिया जब गायब हो जाते थे तब आप, जो चीज गायब हो गई, जिसको आप देख नहीं सकते, उसको आप छू भी नहीं सकते। ये बेसिकली याद रखने के लिए मैं आपको थोड़ी स्टोरी बता रहा हूँ। इससे जरूरी नहीं है 100% सेंस बने, बट इससे आपको याद हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। एंड ओनली इन आइज ऑफ लॉ, ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो मान्यता है वो सिर्फ कानून की आंखों में है। सिर्फ कानून की आंखें एक ऐसी आंखें हैं जो इसको प्यार से देखती है। बाकी कंपनी को प्यार से कोई नहीं देखता, सिर्फ कानून की आंखों में प्यार आता है कंपनी के लिए। ठीक है, ये 8 महीने बना दिए। ठीक है, तो ये मिस्टर इंडिया की स्टोरी है, इससे आपको उसके प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगे। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो कंपनी है वो कैसे चलती है, किसके कहने पे चलती है, किस बेसिस पे चलती है। जैसे इंडिया है वो कैसे चल रहा है, इतना बड़ा देश, वो चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन एक एक किताब है, उसमें जो लिखा है, जो संविधान लिखा है, उसके हिसाब से ही लॉ बनते हैं, उस हिसाब से देश चलता है। उसके दायरे के अंदर ही चलता है, उसके बाहर नहीं चल सकता। वैसे ही कंपनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो होता है एमओए एंड एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है,
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये जो है ये कंपनी का दायरा है। इसको हम सिंपल वर्ड्स में चार्टर भी बोल सकते हैं। अगर आपको ये वर्ड्स याद ना आए, मेमोरेंडम और आर्टिकल, तो आप चार्टर वर्ड को रिकॉल कर सकते हैं कि चार्टर से कंपनी चलती है। तो हैंडराइटिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस मुझे कम है, तो बट आप इसको अपने हैंडराइटिंग में नोट कर सकते हैं थोड़ा इजी के लिए। ठीक है, तो ये कंपनी का मीनिंग था। अब आते हैं कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स और मीनिंग में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जो मैंने मीनिंग आपको समझाया उसी में से आपको उसका कैरेक्टरिस्टिक भी निकल के आ जाएगा। पहला है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, कि इसको मान्यता कहाँ से मिलेगी। मान्यता मैंने आपको बताई थी कंपनीज एक्ट 2013 से मिलेगी। तो रजिस्ट्रेशन का मतलब है मान्यता। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी में, मान्यता कौन दे रहा है। अगर हिंदी में स्पेलिंग गलत हो यार प्लीज इसके लिए माफ कर देना। दूसरा है इट इज अ लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी मतलब सिर्फ कानून की कानून ही इसको पहचान देता है। मतलब जो मैंने आपको बताया था, आईज ऑफ लॉ ओनली, सिर्फ कानून ही एक ऐसा चीज है जिसकी आंखों में कंपनी के लिए प्यार है, बाकी और किसी की आंखों में कंपनी के लिए प्यार नहीं होता। ठीक है, फिर है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन, तो मैंने आपको कंपनी का नाम क्या बताया था, कंपनी का आपका नाम रिकॉल हो रहा होगा, अमर प्रेम। अमर मीन्स जो कभी नहीं मरता, तो ये परपेचुअल हो गया, इसलिए कंपनी का नाम हमने अमर प्रेम कंपनी रखा है। ठीक है, फिर चौथा है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। कंपनी में एक चीज क्या है कि आप जो है कम शेयर्स जो है ट्रांसफर कर सकते हैं एक दूसरे को फ्रीली। तो अमर और प्रेम एक दूसरे को जो है वो शेयर्स अपने हिस्सेदारी ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे दोनों की बनती ना हो पिक्चर में, बट जब जरूरत की टाइम आती है तो एक दूसरे को वो हेल्प करते हैं, तो एक दूसरे को वो शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। ये एक कंपनी का फीचर होता है। और इनकी जो है लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इसका मतलब अमर और प्रेम, आपको ध्यान होगा, बड़े ही चिंदी टाइप के थे। तो वो कहते थे कि यार हमने शुरू शुरू में जो पैसा लगा दिया बस वो लगा दिया, हम और कर्जा नहीं उठाएंगे। पैसे के बाद जब भी आते थे वो दोनों गायब से हो जाते थे, तो और कर्जा नहीं उठाएंगे। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी। अमर प्रेम दोनों ने और पैसे देने से मना कर दिया। अब अमर और प्रेम अपने नाम पे कोई एसेट नहीं खरीद सकते। जैसे गोलगप्पा स्टैंड है तो दोनों की लड़ाई हो जाएगी कि यार गोलगप्पे स्टैंड का अमर गोलगप्पा स्टैंड रखे नाम, या प्रेम गोलगप्पा स्टैंड रखे। तो वो कहते हैं कि यार कंपनी का नाम जो है ना उसके नाम पे गोलगप्पा स्टैंड रख देते हैं, अमर प्रेम गोलगप्पा स्टैंड। तो कंपनी जो है वो क्या क्या कर सकती है, ओन कर सकती है, ठीक है, यूज कर सकती है और डिस्पोज कर सकती है, या उसको सेल बोल लीजिए, एसेट्स इन इट्स ओन नेम, अपने नाम पे। अब धंधा चला रहे हैं तो एसेट के लिए तो चला रहे हैं, और नहीं तो फायदा क्या है। ठीक है, फिर हमारा सातवां कैरेक्टरिस्टिक आता है कॉमन सील। अब ना अमर साइन कर सकता ना प्रेम साइन कर सकता, कंपनी साइन कर सकती है, बट कंपनी तो आर्टिफिशियल है, इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, तो कैसे पता चलेगा कंपनी ने साइन किया। उसके लिए होता है कॉमन सील। कॉमन सील मतलब जैसे एक रबर स्टैंप होता है, एक रबर स्टैंप होता है, तो वही कंपनी की पहचान होती है। जहाँ पे वो थप्पा लग गया मतलब कंपनी ने साइन कर दिया। उसके ऊपर डायरेक्टर्स को भी साइन करना होता है, एक राउंड स्टैंप होता है, उसके ऊपर फिर डायरेक्टर्स को भी साइन करना होता है, कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा। तो वो होता है कॉमन सील। ठीक है, उसके बाद